form a cubic equation, which is whose roots are cube roots या cubes of x cube plus 2. ओके, तो इस ट्रांसफॉर्मर का बहुत बेसिक सा सवाल था जिसमें आपसे पूछा गया है कि यू हैव टू फॉर्म अ क्यूबिक इक्वेशन हुज रूट्स आर क्यूब्स ऑफ, तो मतलब अगर ये अल्फा बीटा और गामा है तो तुम्हें क्यूबिक बनाना है अल्फा क्यूब बीटा क्यूब और, तो बहुत बेसिक सा ट्रांसफॉर्मेशन था। इसमें वो स्टेप 1 क्या है, सो अल्फा इक्वल्स टू, है ना, ट्रांसपोज कर दो, ठीक। अब इसको मुझे पॉलिनॉमियल इक्वेशन बनाना है, तो ये तो बन गया y प्लस 2 इधर रह गया, ये चला गया उधर। अब क्या करें, स्क्वायर क्यूब, तो ये बन जाएगा ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। कहां पे प्लस एक्स था, 3x² प्लस 2 था, ये x था, ठीक। अच्छा एक्स स्क्वायर नहीं था, अच्छा प्लस, नहीं प्लस एक्स नहीं था, ठीक है, ठीक है, क्लियर। और कोई डाउट, इसमें डाउट था, अच्छा क्या है बताओ, ABC रूट्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस प्लस 1 0, ठीक है, याद आ गया, 1/a² प्लस 1/b², ये बताना है ना, इसमें क्या डाउट है। या तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन से कर लेता हूं, तो अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन से करता हूं लेट से, तो मुझे क्यूबिक बनाना है इसका y इज इक्वल टू 1/a का, सो a इक्वल्स टू 1/y, ये सेटिस्फाई करेगा, सो 1/y³ माइनस 1/y² प्लस 1 इक्वल्स टू, विच मीन्स y³ माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसकी जो रूट्स होगी वो क्या होगी, ठीक, अंडरस्टूड, इसका रूट ये है। तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए अल्फा बीटा गामा कहूं, तो तुमसे क्या पूछा जा रहा है, तुमसे पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है ना, तो इसको कैसे हैंडल करते हो तुम, ठीक। तो अल्फा बीटा गामा यहां से क्या निकल के आएगा, 0, सिग्मा अल्फा क्या होगा 0 -2 इंटू सिग्मा अल्फा भी क्या आएगा -1, सो फाइनल आंसर 2, ठीक, सही कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन मिस्टेक है तो बता दो, ठीक। ये था मेथड 1 थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, ये था मेथड 1 थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। कोई दिक्कत किसी को, हमने क्या किया, इसके रूट्स थे ABC, मैंने क्यूबिक बना दिया जिसका रूट्स है 1/a 1/b 1/c,
तो बेसिकली मुझे 1/a² + 1/b² + 1/c² निकालना, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर निकालना है। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा गामा माइनस 2 बीटा गामा, है ना। ये तो a + b + c का होल स्क्वायर जानते ही हो ना। तो हो गया, आंसर निकाल दिया वैल्यू पुट करके। ये था ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ने इस सवाल को बहुत बेसिक कर दिया। अब थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि हमारे को ट्रांसफॉर्मेशन का ज्ञान नहीं है, तो इसको मैं मिटा दूं, इसको मैं मिटा देता हूं। अब मैं सोच रहा हूं कि चलो सर इसी क्वेश्चन को देखते हैं, इसी क्वेश्चन को इसी शक्ल में देखते हैं, इसी इक्वेशन के फॉर्म में देखते हैं, ठीक, जिसके रूट्स ए बी सी हैं। तो मैं देखूंगा कि चलो मैं इसका एलसीएम निकाल लेता हूं। a स्क्वायर b² c², तो ऊपर आएगा प्लस a², इतना तो समझ में आता है। डेनोमिनेटर हैंडल हो गया। एबीसी क्या होगा, एबीसी क्या होगा, एबीसी की वैल्यू क्या होती है क्यूबिक इक्वेशन में, c/a या माइनस c/a है, माइनस c/a है, तो क्या होगा, लेकिन स्क्वायर हो रहा है तो ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो गया। हमारे पास बचा ये, अगर इसको इसको तुम एक्स वाई जी लो तो ये x² + y² + z² है, ठीक। तो अगर मुझे x² + y² + z² निकालना है तो मैं क्या करता हूं, x + y + z का होल स्क्वायर लेता हूं। तो bc + ca + ab का होल स्क्वायर माइनस क्या करता हूं, 2ab 2bc 2ca। अभी सिग्मा मत लिखो, यहीं पे गड़बड़ करोगे। पहले इन दोनों का प्रोडक्ट देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, a² b² c⁴, a² b² c⁴, इन दोनों का स्क्वायर देखो, a⁴ b² और इन दोनों का देखो। अब ठीक है, अब ठीक है, ये जानते हो इसकी वैल्यू क्या है, क्या है इसकी वैल्यू, 0। इसकी वैल्यू क्या है, क्यों इसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x नहीं है। तो फाइनली यू आर लेफ्ट विथ -2 इंटू अंदर कुछ आ गया है। इन तीनों में कॉमन क्या निकल के आ रहा है, a² b² निकाल लो, क्या बचा, इससे भी मुक्ति मिल गई, क्योंकि a² b² c² क्या है, 1 है। 1 नहीं भी होता तो भी कट जाता, देखो, ठीक। अब इसको हैंडल करना तो बच्चों को भी आता है, -2 इंटू a² + b² + c², इसको तुम लिखोगे -2 इंटू a + b + c का -2 सिग्मा ab। ओके, a + b + c क्या है, 1 या -1, 1 1 माइनस सिग्मा ए भी क्या है, सिग्मा ए भी 0 है, सो क्या है -2। लास्ट टाइम +2 आया था क्या, कुछ कैलकुलेशन का एरर होगा, देख लेना, ठीक है। देखो एक बार फिर से देखो कुछ गड़बड़ क्या हुआ है, b² यहां तक ठीक है, यहां से ठीक है, -2 ये भी ठीक है, ये 0 हो जाता है ना, सिग्मा बी सी, सिग्मा ए भी 0 है, ठीक है। सो आंसर -2 होगा फिर, एक मिनट लेट मी चेक द आंसर।
कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, बट फंडा समझ में आ गया ना, बिग आइडिया। ये +2 आ रहा है, कुछ मिस्टेक किया होगा मैं, देखो। इन दोनों का प्रोडक्ट, अच्छा, हाँ 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 हाँ, सही बोली, मैंने इन दोनों को कर दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना था। ठीक 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 ठीक। पता है सानवी क्या कह रही है? क्या कह रही है सानवी, समझ में आया? ठीक है ठीक है। एक्स वाई ये है, मैं यहां एक्स वाई ले गया था, ओके, अब आ जाएगा। सो देखो क्या हो रहा है, यहां से निकल के आएगा ए बी सी स्क्वायर, यहां से निकल के आएगा ए स्क्वायर बी सी, फिर यहां से निकल के आएगा, हाँ अब ठीक है, अब तो आ गया, ये 0 हो गया, -2 ABC, और अंदर रह गया, अंदर क्या रह गया, a+b+c की वैल्यू 1 है, abc की वैल्यू -1 है, तो 2 हो गया। बट तुमने दोनों अप्रोच में सबसे पावरफुल अप्रोच किसको देखा? ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन वाज योर बेटर अप्रोच। इसमें लॉट ऑफ अलजेब्रा, इंटेंसिव अलजेब्रा लगा था, एलसीएम देन टेकिंग, और गलती होने की संभावना, इसलिए अच्छा हुआ गलती हुई मेरे से, क्योंकि ये भी डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हम कौन से प्रॉब्लम सॉल्विंग को कब अप्रोच लेंगे, क्योंकि इस तरीके की कैलकुलेशन मिस्टेक्स होना ह्यूमन है, ये होगा ही होगा व्हेन यू आर डीलिंग विथ सो मेनी एक्सप्रेशन, सो मेनी टर्म्स, है ना। जैसे कैलकुलेशंस है तो हम 3 से 4 नंबर्स अपने मेमोरी में रख सकते हैं, उसके बाद रखना, इसलिए आप देखोगे 3 डिजिट 4 डिजिट तक आप हैंडल कर लेते हो मेंटली, बट 5 डिजिट 6 डिजिट में इट बिकम्स वेरी, तो आपकी मेमोरी कैपेसिटी वो करने लग जाती है। ठीक है, क्लियर, डाउट खत्म, आगे बढ़े, ठीक, चलो चलो आज की टॉपिक शुरू करते हैं एक आईआईटी जेई के सवाल से, है ना, जेई मेन के सवाल से, देखे तुम लोग कर पा रहे हो कि नहीं। ये जेई मेन 2022 में आया था, ठीक है। क्वेश्चन है, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स स्क्वायर -2bx +15 equals to 0 has repeated roots and alpha beta are roots of x square -2bx +21 equals to 0. Find alpha square plus beta square. ठीक है, चलो करो सॉल्व। पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -2bx +15, जिसके रूट्स क्या हैं, अल्फा अल्फा, इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा अल्फा, और अल्फा बीटा रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर -2bx +21, और आपको बताना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो इस तरीके के सवाल में कैसे स्टार्ट करना चाहिए, एनी थॉट? सबसे पहले इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लो, सबसे पहले इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लो। तो अगर अल्फा रूट्स है तो मैं कह सकता हूं अल्फा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 2b/a, सही है। तो एक इक्वेशन मेरा निकल के आता है अल्फा इक्वल्स टू b/a, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना, एक इंफॉर्मेशन निकल के आता है अल्फा इक्वल्स टू b/a, ठीक है। दूसरा, अल्फा इंटू अल्फा,
अल्फा इंटू अल्फा विच इज अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 15/a। सो ये दो इंफॉर्मेशन आप सबको बड़े आराम से निकल के आ गया होगा। ठीक, तीसरा इंफॉर्मेशन क्या निकल के आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2b। और चौथा इंफॉर्मेशन आ रहा है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 21। अब सवाल है कि कैसे अटैक करें इस सवाल को। हॉट्स, एक बच्चे ने कहा सर डिस्क्रिमिनेंट पे फोकस करते हैं, पहला इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जीरो करते हैं, है ना? तो अगर मैं उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो करूंगा तो 4b² क्या है? 4b² इज इक्वल टू 60a। सही कैलकुलेशन क्या हो? सो b² इज इक्वल टू 15a। ये इंफॉर्मेशन आ रहा है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, और बताओ, है ना? पहले तो इंफॉर्मेशन निकालना होगा, क्योंकि खेल क्या है? खेल है एलिमिनेशन का। खेल क्या है? एलिमिनेशन का। ये तो पता चल चुका होगा, क्योंकि वैल्यू पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसका मतलब जो ए बी है उससे छुटकारा पाना है इस सवाल में, है ना? ऑप्शन जो दिया हुआ होगा प्रोबेबली वो न्यूमेरिकल क्वांटिटी का दिया हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं ये बेसिक सवाल है इक्वेशंस एंड एलिमिनेशंस का। ठीक, अब मुझे चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मैं देख रहा हूं यहां से कुछ किया आ सकता है, इसको स्क्वायर कर देता हूं, तो क्या बन जाएगा? ठीक, अब इसमें मुझे ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4b² का मतलब क्या है? 60a। 60a और 2a अल्फा बीटा का मतलब क्या है? अब इस क्वेश्चन से मेरा पूरा क्लैरिटी से आ गया कि मुझे a की वैल्यू चाहिए। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? a की वैल्यू चाहिए। अब मैं a की वैल्यू देख रहा हूं, तो मुझे ये इक्वेशन दिख रहा है जिसको मैंने अभी यूज नहीं किया है, और ये दोनों को मैंने ठीक से अभी यूज नहीं किया है। ठीक, यहां पे अल्फा दिख रहा है, इन दोनों की मदद से मैं अल्फा निकाल सकता हूं क्या? एक अल्फा अगर मैं b/a लिखूंगा तो काम नहीं करेगा, क्योंकि 2b और फिर वेरिएबल के चक्कर में फंस गए। लेकिन अगर मैं इन दोनों को देख रहा हूं तो a से मुक्ति पाता हुआ देख रहा हूं मैं। देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? तो अल्फा स्क्वायर बाई अल्फा विल गिव मी, अल्फा स्क्वायर बाई अल्फा विल गिव मी अल्फा इक्वल्स टू 15/b। सही बात है गलत बात है? कुछ गलती कर दिया क्या? ठीक है ना? ए से ए कट रहा है ना? कौन b² है? b² क्यों होगा? b² क्यों होगा? तुम देखो ना क्या हो रहा है। अल्फा इज इक्वल टू b/a और अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 15/a। सही लिखा हो ना? अब अल्फा स्क्वायर बाई अल्फा क्या हो रहा है? दिस अपॉन दिस हो रहा है, तो 15/b हो रहा है। राइट और रॉन्ग? क्या हो रहा है? अल्फा इक्वल्स टू 15/b। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? 15/b इज ऑल्सो इक्वल टू b/a। तो फिर तो वही आ गया, b² इज इक्वल टू 15a। ठीक है, सो कुछ और सोचना पड़ेगा। हमें क्या चाहिए? हमें बीटा
इस इक्वेशन में चाहिए, है ना, मुझे बीटा इस इक्वेशन में चाहिए। अल्फा की वैल्यू कहां सब्स्टिट्यूट करोगे? हाँ हाँ, आ गया। देखो ये दिख रहा है। अब देखो इसमें इसमें मैं अल्फा डाल देता हूं। अल्फा की वैल्यू क्या है? 15/b इंटू बीटा इक्वल्स टू, बताओ मैंने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि यहां पे पूरी मुक्ति चाहिए, ठीक है, यहां से मुझे पूरी मुक्ति चाहिए, है कि नहीं? तो 15/b इंटू बीटा इज 21, सो बीटा इक्वल्स टू 21/15b। देखो तो क्या आ रहा है? 7/5, 7/5, तो बीटा हो गया 7/5b, टोटल सम है, तो ये क्या हो जाएगा? 3/5b। अल्फा क्या हो गया? 3/, समझ में आया? तो अब मैंने सक्सेसफुली अल्फा और बीटा दोनों को बी के फॉर्म में लिख दिया। एक आया अल्फा इक्वल्स टू 3/5b और बीटा आया 7/5b। अब क्या करें? सर अल्फा इंटू बीटा मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, जो कि नंबर है, क्या है? 21। सर 21 इक्वल्स टू 21/25b स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इक्वल्स टू, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25, बी स्क्वायर इक्वल टू, बी स्क्वायर इक्वल टू, तो 4b स्क्वायर इक्वल टू, तो जेई मेंस में भी सवाल इस तरीके के आएंगे जो देखने में बहुत आसान और सिंपल से लगेंगे, बट वो आपकी इतने नंबर ऑफ इक्वेशंस वेरिएबल्स दे देंगे कि आप शायद परेशान हो जाएं। लेकिन शांति से अगर आप देखेंगे तो आपको आंसर, तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग और व्हेन वी आर अटेम्प्टिंग द पेपर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर स्टेट ऑफ माइंड। योर स्टेट ऑफ माइंड इज गोइंग टू प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। अगर तुम देखोगे इस पूरे क्वेश्चन में, तो क्लास 10 से लेवल से ज्यादा का कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ है। तुम बताओ कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट यूज हो गया जो क्लास 10 के बच्चे नहीं कर सकते? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, 4 इक्वेशन, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो मतलब सवाल एकदम सिंपल था, सवाल एकदम, लेकिन अच्छा सवाल था, लेकिन अच्छा सवाल था। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन इस लेवल से दिया हुआ था ना कि आप हौच पौच होने लगोगे अगर आप अपने को सिस्टमाइज नहीं करोगे। तो सबसे पहले हमने सिस्टमाइज कैसे किया कि ब्रेक डाउन द स्टोरी इनटू ए बी, ब्रेक डाउन द स्टोरी इनटू एंड लुक एट द इक्वेशंस व्हिच वी हैवंट यूज्ड। तो जैसे ही जब उस इक्वेशन को आप देखोगे, देन यू विल स्टार्ट फिटिंग द पजल्स एंड देन यू वुड बी एबल टू कैप्चर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैं लाया था। ठीक, कोई सवाल? अब मैं पूरी गाड़ी को किसी और ले जा रहा हूं, दैट इज वाई आई ऑल्सो ब्रॉट दिस क्वेश्चन। देखो गाड़ी क्या ले जा रहा हूं, आगे बढ़ो। तो मैं अपनी गाड़ी बढ़ा रहा हूं कुछ थ्योरी की ओर, बट उसको सॉल्व करने से पहले मुझे बताओ कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है, और ए नॉट इक्वल टू 0, तो ये बात तो है ही, ए बी सी आर, ये भी बात है, ठीक है। इसका वन ऑफ द रूट इज द स्क्वायर ऑफ अदर रूट, वन ऑफ द रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर रूट। तो जब इस तरीके की आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले जिसमें वन रूट इज द स्क्वायर ऑफ, अर्थात अल्फा और अल्फा स्क्वायर उसके रूट्स हैं, तो व्हाट शुड बी द कंडीशन? व्हाट शुड बी द कंडीशन?
क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, कि जब भी आपको इस तरीके के सवाल दिए जाए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी सी आर रियल, सो एक रूट अल्फा है, दूसरा अल्फा स्क्वायर है, तो कंडीशन क्या होंगे फॉर दिस टू हैपन? तो मतलब एबीसी का कुछ कंडीशंस होना चाहिए, तभी वो जाके कहानी देगा। तो टू अंडरस्टैंड इट आई विल स्टार्ट विद द बेसिक थिंग कि सर पहले आप लिखो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर क्या होगा? अल्फा प्लस, तो मैं लिखूंगा सर ये माइनस बी ए होगा। आप इसको प्यार से ऐसे लिख सकते हो, आपने प्यार से ये लिख दिया, ठीक। सो दिस इज वन इंफॉर्मेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन आप देखोगे कि अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, which means the second information in alpha cube equals to c by a. अगर कोई बंदा पूछ रहा है कंडीशन दैट वन रूट इज द स्क्वायर ऑफ अदर रूट, तो इसका मतलब अल्फा इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर, तो आई नीड टू एलिमिनेट अल्फा। सो व्हाट शुड बी द बेस्ट वे टू एलिमिनेट अल्फा हियर? सो आई हैव टू इक्वेशंस, इसके अलावा तो और कोई इक्वेशन नहीं सोच रहा हूं मैं। कैसे अल्फा को हटाया जाए इन दोनों की मदद से? इसको क्यूब कर दो सर, इसको, क्योंकि अल्फा क्यूब की वैल्यू मुझे पता है। तो अगर मैं पहला इक्वेशन की क्यूब लूं, अगर मैं पहले इक्वेशन की क्यूब लूं, तो मैं लिखूंगा अल्फा क्यूब इंटू 1 प्लस अल्फा का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, ठीक। अभी हम लोग इंटेंस अलजेब्रा की ओर बढ़ रहे हैं, तो अगर अलजेब्रा में थोड़ा सा हाथ ढीला है तो टेंशन नहीं लेना है, आइडेंटिटी जैसे पे देखना है, कैलकुलेशंस ठीक करना है। अब ये अल्फा क्यूब है, अल्फा क्यूब आपको पता है सी बाई है, लेकिन सर 1 प्लस अल्फा से तो काम नहीं बना, अभी भी अल्फा रह गया है, तो फिर इसको एक्सपैंड करके देखते हैं इसको। तो अल्फा क्यूब को तो मैं सीधे लिख रहा हूं सी बाई है, अल्फा क्यूब एक जो खत्म हो रहा है उसको तो खत्म करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अच्छा सर एक अल्फा यहां से भी गायब हो जाएगा, प्लस 3ab विच इज 3 अल्फा इंटू ए प्लस बी। अब देखो तो रिप्लेस होता हुआ दिख रहा है क्या? क्या क्या रिप्लेस होता हुआ दिख रहा है सर? अल्फा क्यूब के बदले में क्या लिख दूंगा? अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा क्या है? ओके, बच गए, है ना। तो जब रास्ता ना दिखे तो आगे बढ़ जाना चाहिए, हिम्मत करके रास्ता दिखना शुरू हो जाता है। दिस इज कॉल्ड विशफुल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। अगर तुम ये बोल दोगे कि ये क्वेश्चन तुमसे हल नहीं होगा, तो कुछ भी कर लो हल नहीं होगा। लेकिन अगर तुम ये बोल दो कि ये क्वेश्चन मुझसे हल होगा, तो कुछ भी कर लो कर दोगे, क्योंकि तुमने अपने सर पे ले लिया है कि मुझे इस क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। तो जल्दी से देखो क्या कुछ इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आ रहा है, देखते हैं। तो ये तो हो गया सी बाई ए, ये हो गया 1 प्लस सी बाई ए प्लस, बेसिकली माइनस है, सो माइनस 3b बाई ए, ठीक लिखा हूं? ये होगा ना, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं? इक्वल्स टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। सो दिस इज बेसिकली द कंडीशन। अब इसको थोड़ा सा प्यार से लिख लेते हैं। तो अगर मैं ए क्यूब उधर ले जाऊं तो ये हो जाता है सी ए स्क्वायर, सी पहले ऐसे लिखो सी ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस सी बाई ए माइनस 3b बाई ए इक्वल्स टू माइनस बी क्यूब। ए स्क्वायर अंदर ले जाओ, ए स्क्वायर प्लस ए सी, ठीक है, माइनस 3ab इक्वल्स टू माइनस बी क्यूब। दिख रहा है सबको? अब देखो क्या हो रहा है, ए स्क्वायर सी
प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 3abc इक्वल्स टू माइनस बी क्यूब। अगर मैं सबको रीअरेंज करूं, सी ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो सी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ये कंडीशन है। कुछ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc जैसा है, ठीक है। मेकिंग सेंस? अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए, बट मैं कहूंगा कि आपको ये बात याद होनी चाहिए कि जब ये दोनों चीजें हैं और उसको एलिमिनेट करना है तो कैसे करना है। ये भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं भूलना है, ठीक है। क्लियर? ऑफ कोर्स ये कैसे याद रखोगे बार बार, इतने सारे एक्सप्रेशंस थोड़ी ना याद किए जाते हैं, मेथड्स पता होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ही क्वेश्चन आएगा यू विल जस्ट राइट दीज टू इक्वेशन। इसको लिखने के लिए तो कोई दिमाग नहीं चाहिए, और आपको पता होगा इन दोनों को आपने एलिमिनेट किया था क्यूब करके, तो आपको पता है कि क्यूब करके एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अब एक और कहानी देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी आर रियल नंबर्स। अब इस बार आपका एक रूट अल्फा है और दूसरा है के अल्फा। मतलब आपको ऐसा कंडीशन दिया गया है कि दो रूट्स जो हैं उनका रेशो कांस्टेंट है, दो रूट्स जो हैं उनका रेशो, तो उसमें क्या कंडीशन होगा फिर से देखते हैं। हाउ टू फाइंड द कंडीशन। ठीक, अब जैसे इस तरीके के सवाल आएंगे तो आई विल यूज वियटा फॉर्मूला। तो एक तो मैं लिखूंगा अल्फा प्लस के अल्फा विच इज अल्फा इंटू 1 प्लस के इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू के अल्फा मीन्स के अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आपको पता है कि ये बड़े आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है अल्फा इज माइनस बी अपॉन ए इंटू 1 प्लस के, इसी को स्क्वायर कर दो, यहां से अल्फा स्क्वायर क्या आ जाएगा, सी बाई ए के। तो इसको स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू, तो आप इन दोनों को बोलोगे सर इन दोनों को बराबर कर दो, इन दोनों को बराबर कर दो, तो आप करोगे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी अपॉन ए के। ठीक, देखो क्या क्या कट रहा है, ये ए, सो बेसिकली द कंडीशन इज बी स्क्वायर अपॉन ए सी, बी स्क्वायर अपॉन ए सी इज, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको ये कंडीशन याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई एम क्रूजिंग द टॉपिक टुवर्ड्स अ सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ये एक ऑक्सिलरी मशीन की तरह आई एम यूजिंग दीज टू कंडीशन टू मूव टुवर्ड्स द एरिया विच आई वांट टू टॉक इन डिटेल, ठीक है। ओके, अब इस तरीके के काफी सवाल आते हैं, एक दो बार जेईई मेन में इस सब फंडे पे क्वेश्चंस आए हैं, तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ, ठीक। आगे बढ़े, कोई सवाल? ठीक, मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के इक्वल्स टू 0। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के, और कह रहा है कि वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अनदर, स्क्वायर ऑफ अनदर
के बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सवाल समझ में आ गया? जब इस तरीके के सवाल आते तो हमें क्या करना होता है? आई राइट वी एट अ फॉर्मूला, आई कैन नॉट रिमेंबर द कंडीशन। अगर कंडीशन याद है तो कंडीशन ये था, ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसको याद रखना भी उतना कठिन नहीं था क्योंकि मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जैसा है, लेकिन बार बार मैं याद नहीं रख सकता हूँ। एक तो या तो मैं ये कर दूं, है ना, जिन लोगों को ये रिजल्ट से करना है वो नीचे सॉल्व कर लो, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिक मेथड फॉलो करेंगे। हम लोग करेंगे कि अच्छा सर, आप कह रहे हो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही कह रहे हो आप, और सर अल्फा क्यूब इक्वल्स टू माइनस के। क्या कह रहे हो? अल्फा क्यूब इज इक्वल टू माइनस के। फिर आप कह रहे हो कि सर इसको क्यूब कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब इंटू 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा इक्वल्स टू 1, है ना। फिर आप कह रहे हो कि सर अल्फा क्यूब के बदले माइनस के डाल दो, सो माइनस के 1 माइनस के प्लस 3 इक्वल्स टू 1, है ना। तो आप कह रहे हो माइनस के इंटू 4 माइनस के इक्वल्स टू 1, तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 के इक्वल्स टू 1। ठीक, कैलकुलेशन किया। मैं उसको इधर नहीं ले जाऊंगा, मैं यहाँ पे +4 लिखूंगा, यहाँ पे +4 लिखूंगा। बताओ कि मैंने ऐसा क्यों किया? कंप्लीट स्क्वायर कर दिया। जब भी इवन कोफिशिएंट ऑफ के दिखता है मुझे तो आसान हो जाता है मेरे लिए। सो के माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √5। सबको समझ में आया? तो के इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस √5। जो इससे भी करेंगे तो यही आंसर आएगा। ए स्क्वायर का मतलब है 1, सी का मतलब है माइनस के, ए का मतलब है 1, सी का मतलब है के स्क्वायर, बी का मतलब है -1 इज इक्वल टू 3, ए है 1, बी है -1, सी है सो 3 के। वही इक्वेशन आ जाएगा, है ना, वही इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है। सो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू रिमेंबर दिस, आई विल सजेस्ट यू टू गो अहेड विद दिस। ठीक है, जहां पे मुझे आपको बोलना होता है रटने के लिए तो मैं बता देता हूँ कि इसको रट लो। ठीक है, आगे बढ़े। चलो एक जेई का सवाल देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। जेई मेन में आया था ये सवाल। इस बार दिया है x² माइनस 30x प्लस के इक्वल्स टू 0 और अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर आर इट्स रूट्स, फाइंड के। ठीक है, जेई का सवाल है, मतलब भाषा अलग है, मैंने ये लिख दिया ये। ठीक है, 1 रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, तो के की वैल्यू बतानी है। सो हाउ टू अटैक दिस प्रॉब्लम? सेम मेथड, हाँ, तो सेम मेथड देखो, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 30 एंड अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के। ठीक, अब क्या करें? क्यूब, ओके, सो अल्फा क्यूब इज के, सो अल्फा क्यूब इंटू 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा, डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू 27,000। ठीक है, सो अल्फा क्यूब इज के इंटू 1 प्लस के प्लस 90 प्लस इज इक्वल टू 27,000। सो के स्क्वायर प्लस 91k माइनस 27 इक्वल्स टू, ठीक है, सो
व्हाट यू वुड डू द डिस्क्रिमिनेंट देख लेते परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं. सो डिस्क्रिमिनेंट तुम कहोगे 91 स्क्वायर प्लस, है ना, ये डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते. 91 स्क्वायर क्या होता है? 8281. मैं तुम्हें हार्ड वे दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद तुम लोग सब हंसोगे कि सर आप, हम लोग ये क्यों नहीं किए, मतलब हम ये क्यों नहीं देखे. ठीक है, ठीक है, पहले सॉल्व कर लेते हैं. आंसर गलत रास्ते नहीं है, मैं कहना चाह रहा हूँ गलत नहीं है, इससे भी निकलेगा आंसर. लेकिन स्मार्ट बंदा इसमें अटकता नहीं. स्मार्ट बंदा इस क्वेश्चन को करते हुए अब तक जा चुका होता. लेकिन हम लोग करेंगे, आंसर निकालेंगे. ठीक है, हम लोग आंसर निकालेंगे. और फिर अब ये है कि डिस्क्रिमिनेंट ही आया तो इसका रूट डी निकालना होता है परफेक्ट स्क्वायर. तो स्क्वायर रूट निकालना आता है लोगों को? सीख लो अगर नहीं आता है तो, है ना. 11 62 81 लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना, क्लास 8 में पढ़ाया जाता है. ठीक है, नहीं आता है तो क्लास 8 के बच्चों से चले मिल लेना एक बार जाके. ठीक है, उनको बोलना कि हमको डाउट है, बता दो, समझा दो. ठीक है, समझा देंगे वो लोग. ठीक है, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी काइंड, दे विल नॉट जज यू. ठीक है, ठीक. रुद्राक्ष समझ में आ रहा है ना भाई? कुछ गलत मैं ही ना कर दूं, है. ठीक है, यही हो गया, है ना. सो 341 परफेक्ट स्क्वायर आ गया. सो k इज इक्वल टू -91 प्लस माइनस, इसको सीधे लिख दो ना, 341 अपॉन 2. सो एक हो जाएगा 341 माइनस 125, एक हो जाएगा 125, दूसरा -216, -216. ठीक है, अब बताओ कितने लोगों ने पकड़ लिया कि क्या गलती कर. आंसर सही है, आंसर सही है. लेकिन बताओ कितने लोगों ने पकड़ लिया कि सर इतनी जरूरत ही नहीं थी. हाँ भाई, पकड़े कि नहीं पकड़े? एक 10वीं क्लास का बच्चा पकड़ लेता है इसको. मेरे प्यारे बंधु, बंधु बंधु, अरे वो क्वाड्रेटिक अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा दे रखा है, सॉल्व कर दो ना उसको. के पीछे काहे पड़े हो, अल्फा ही निकाल दो, फिर के में डाल देना. देखो इस तरीके के सवाल जेई में आते हैं कभी कभी. ठीक है, कोई बोलेगा ये मुझे पता है, ये कंडीशन वो लगाओ, जिसने याद किया होगा ए स्क्वायर बी प्लस वो लगा रहा होगा, फिर, है ना, फिर हिम्मत नहीं हारा होगा उसने. देखो ये पता है किन बच्चों को ट्रैप किया गया है? ये फालतू बच्चों को ट्रैप नहीं किया गया है, ये मेहनती बच्चों को ट्रैप किया गया है इस क्वेश्चन में. अगर तुम देखोगे तो ये वही बच्चा यहां तक पहुंच पाएगा जो बहुत मेहनत किया था 2 साल, कि उसको एक एक कंडीशंस की अंडरस्टैंडिंग थी, और वो सॉल्व किया, आंसर भी निकाला, +4 भी मिला, लेकिन +5 मिनट लग गया. ठीक है. तो तो इसलिए इन सब सवालों में ये सब अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि नहीं, कभी कभी सवाल आराम से भी हल हो जाते हैं, है ना. जैसे नहीं होता है कि छोटा सा कुछ हुआ और पूरा बजूका लेके आ गए हैं कि ठीक है कि अब तो सबको खत्म ही कर देंगे. तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अरे इसको सॉल्व कर देते. अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा माइनस 5 अल्फा माइनस 30 इक्वल्स टू 0. अल्फा प्लस 6 माइनस 5 अल्फा प्लस 6. सो अल्फा इज इक्वल टू 5 और -6. सो के इज 5 क्यूब, और सर यहाँ पे भी तो कैलकुलेशन करना पड़ा है, -6 का क्यूब निकालना पड़ा है, हमको तो याद नहीं रहता है 5 का क्यूब से, बाप रे बाप, स्क्वायर निकलता नहीं, आप क्यूब निकलवा रहे हैं हमसे, है ना. इससे अच्छा तो यही था कि हम स्क्वायर रूट निकाल लिए. ठीक है, ठीक, चलें आगे बढ़े. बट इसका ये मतलब नहीं कि ये मेथड पावरफुल नहीं है. दिस इज अ पावरफुल मेथड. सबसे फालतू है कि इसको याद कर लिया, उसको याद करने की जरूरत नहीं है. अच्छा, ये तीनों विद्यार्थियों का जो मैं नाम लिया हूं, तीनों विद्यार्थी अच्छे विद्यार्थी हैं,
जिसने वो पूरा रिजल्ट याद कर लिया वो भी अच्छा विद्यार्थी है, जो इस मेथड से सॉल्व किया वो भी अच्छा विद्यार्थी है, जो स्मार्टली। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जिनको पता ही नहीं है कि सवाल में क्या बात हो रही है, ठीक है। ओके। चलो, तो वो कहते हैं ना, रोस्ट मैं उन लोगों को नहीं कर रहा हूं, मैं रोस्ट अच्छे बच्चों को कर रहा हूं। उनकी तो बात ही नहीं हो रही है भाई, वो लोग अलग लेवल के हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना, फिर हम लोग अपने मेन एजेंडा पे पहुंचेंगे। अरे बाप रे, जल्दी करना पड़ेगा। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या? चलो मैं घर पे करने के लिए चार क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि मैं अपने टॉपिक में आ जाऊं, है ना। घर पे कर लेना ये सारे सवाल। चलो लिख देता हूँ। शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, समझ जाओगे ना। ये बात समझते हो ना, मैं लिख रहा हूँ जो। ठीक है, ये कर लेना। दो और दे दूं? हाँ, ये दूसरे टॉपिक का है। एक्स क्यूब, मतलब पहले पढ़ चुके हो।
ओके, क्वेश्चन 1 2 3 तो क्लियर है। 4 तुम्हारा न्यूटन पावर सम से इंस्पायर्ड है, या तो न्यूटन पावर सम से कर लेना या तुम अपने फॉर्मूला लगा के कर लेना। फिफ्थ क्वेश्चन देखो इंटरेस्टिंग है, इस क्वेश्चन को घर पे सोचना है। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? इंटीजर वैल्यू। ठीक है, चलो नया टॉपिक शुरू करें। तेरा नाम नोट हो गया है? हाँ हाँ, आर। ठीक है, चलो ठीक, बढ़े आगे बढ़े। फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। बस हिंट दे रहा हूं। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू -1, ये भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा। दो इंटीजर का प्रोडक्ट -1 आया है, तो क्या सोच सकता है? एक 1 है, एक अपोजिट साइड कह रहे, एक 1 है दूसरा -1 है। दोनों केस ले ले, कभी इसको 1 ले ले, कभी इसको -1 ले, कभी इसको -1। तो अगर यहाँ पे 4 आता तो क्या करता? 2 2 -2 -2, -4 होता तो 2 -2 -2 2। समझ? हाँ। अरे तू क्वेश्चन लिखता है, तू लिखता भी है? अच्छा हाँ बोल। फोर्थ क्वेश्चन का बी पार्ट, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। ठीक है, चले आगे बढ़े। अब हम एक टॉपिक पे बढ़ रहे हैं जिसे कहते हैं कॉमन रूट्स। अब कॉमन रूट्स का मतलब पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये इक्वेशन मैं लिख देता हूं, ये दोनों इक्वेशंस के रूट्स क्या हैं? यही है ना? इन दोनों पहले का रूट है 1 और 2, दूसरे का रूट है 1 और 4, कॉमन क्या है? तो इसको कहते हैं कॉमन रूट, इसको कहते हैं कॉमन रूट, है ना? ठीक, क्लियर, ठीक, समझ में आ रहा है? अगर मैं दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूं, a1x² प्लस b1x प्लस c1, ध्यान से सुनना, इसमें एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, कॉमन रूट्स वाला। तो अगर तुम्हें लग रहा है हल्के में लेना है तो ले लो, ठीक है। ये क्या है? a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा है क्या है? a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। और मैं कह रहा हूं बोथ रूट्स आर कॉमन। इसका मतलब क्या है? अच्छा, इसमें रूट्स सिर्फ रियल रूट्स नहीं है सारे। अब मैं रूट्स बोलूंगा तो अब सिर्फ रियल रूट्स नहीं है, सारे रूट्स, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सब, ठीक है। इसके जो दो रूट्स हैं और इसके जो दो रूट्स हैं एकदम सेम है। मतलब इसका रूट अगर अल्फा बीटा है तो इसका रूट। ये सिचुएशन जब भी दिखेगा तो इसका मतलब क्या होता है? a1 इक्वल्स टू, अब ये जो इक्वेशन है ना, इसको ऑर्डिनरी तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता जैसे अलजेब्रा में इक्वेशंस ट्रीट होते हैं। तो इसमें कुछ कहानियां हैं जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा सवाल के माध्यम से। तो बट इतना तो समझ में आ गया कि अगर मैं कह रहा हूं कि बोथ रूट्स कॉमन, एकदम क्लियरली कह रहा हूं बोथ रूट्स कॉमन, तो इसका मतलब है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। बेसिक सी बात, ठीक। अब मैं कह रहा हूं अच्छा, कोफिशिएंट्स अभी भी रियल हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ेंगे तब कोफिशिएंट को कॉम्प्लेक्स करेंगे, तो अभी जब भी लिख रहा हूं मैं सब रियल नंबर्स लिख रहा हूं, ठीक है।
अब मैं कह रहा हूं वन रूट इज कॉमन, इसका मतलब क्या होता है? वन रूट इज कॉमन डजेंट मीन एग्जैक्टली वन रूट कॉमन। ध्यान से सुनना इस थ्योरी को, ध्यान से सुनना। वन रूट कॉमन doesn't mean exactly one root common. It means at least one root is common. It means फर्क समझ पा रहे हो? ये महीन फर्क, मैथ्स की ये महीन भाषा का फर्क समझ पाते हो? अब अगर मैं कहता हूं ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इसके एक रूट कॉमन है, क्या मैं दूसरे रूट की कुछ भी बात बोल रहा हूं? वो बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये हमेशा से ध्यान रखो कि जब लिखा है वन रूट इज कॉमन, तो टू रूट्स कॉमन वाला कंडीशन अपने आप इंक्लूड हो गया है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि दो इक्वेशन दिया है और कहा जाए वन रूट कॉमन या एटलीस्ट वन रूट कॉमन, तब तक आपको इस पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट करना है कि अगर ये बीटा है, अल्फा बीटा और ये अल्फा डेल्टा है, तो आपको बीटा और डेल्टा की इक्वल होने की पॉसिबिलिटी को भी इंक्लूड करना है। ठीक है? कब आपको स्पेसिफिकली बोला जाएगा कि एक ही रूट कॉमन है? जब वो क्या वर्ड लिखेगा? एग्जैक्टली वन रूट कॉमन। जब तक एग्जैक्टली वन रूट कॉमन ना दिया हो, तब तक आप क्या कंडीशन रखोगे? वन रूट कॉमन, विच मींस इन तीनों केसेस में सुपर सेट कौन है? केस 1, केस 2, केस 3, विच इज सुपर सेट? केस 2, जब भी वन रूट इज कॉमन है वो सुपर सेट की बात कर रहा है, दैट इंक्लूड्स बोथ रूट कॉमन। और बोथ रूट कॉमन और एग्जैक्टली वन रूट कॉमन, आर देयर एनी ओवरलैपिंग? या तो दोनों रूट कॉमन या तो एग्जैक्टली वन रूट कॉमन। इसका मतलब आपसे जब भी यह सवाल पूछा जाएगा, आपको इसका आंसर निकालना है, इसका आंसर निकालना है और माइनस करके इसका आंसर बताना है। आप ये कभी नहीं बताएंगे डायरेक्टली। जब भी एग्जैक्टली वन रूट लिखा हो तो समझ जाना ज्यादा मेहनत करवा रहा है। ठीक है? एग्जैक्टली वर्ड लिखा हो तो क्या समझ जाना? ज्यादा मेहनत करवा रहा है। ठीक? अंडरस्टूड? क्लियर? क्या क्या? डी मतलब? अभी हम डिस्क्रिमिनेट की बात नहीं कर रहे ना, अभी हम कंडीशन बिल्ड करेंगे ना। अभी तो हम कंडीशन बिल्ड करने की बात नहीं किया। ये टॉपिक का नाम है कंडीशन फॉर टू रूट्स टू बी, फॉर वन रूट कॉमन, टू रूट्स कॉमन। तो उस कंडीशन की वोकैबुलरी को पहले मैं समझा रहा हूं, है ना? क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर? तो अब हम लोग इस केस पे तो कोई दो राय है नहीं, इस पे तो कोई डिस्कशन करना नहीं है। इसकी कंडीशंस को समझना हमारे लिए जरूरी है। ठीक? इसके कंडीशन को समझने से पहले मैं देखता हूं आप लोगों को लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है? लीनियर इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर मान लीजिए आपको ये इक्वेशन दिया गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से सॉल्व करना आता है? कैसे सॉल्व करते हैं उसको? x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन डब्बा डब्बा डब्बा, क्या लिखते हो नीचे डब्बे में? b1 c1 b2 c2। कैसे? x है तो x को छुपा लो, x बेसिक मैथ्स में कराया था ना, x है तो x को छुपा लो, b1 c1 b2 y है तो y को छुपा लो, कौन दिख रहा है? c1 c2। फिर ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है,
और 1 के नीचे C1 को छुपा लो, कौन लिखा? A1, और इसका मतलब क्या होता है? x अपॉन B1C2 माइनस इक्वल्स टू y अपॉन C1A2 माइनस 1 अपॉन A1B2 माइनस माइनस क्या करना है? B2C1। ठीक है, अंडरस्टूड? तो जब भी आपको इस तरीके की सिनारियोज मिले तो आप बड़े आराम से इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना था सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, उन दोनों को भूल जाओ जब तक सामने ना दिखाई दे। अगर आप y इक्वल टू 2x+3 और y इक्वल टू 7x+3 लिखा हुआ है तब तो भैया कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी इस तरीके से देखो, ऑलवेज यूज दिस टूल। इसमें क्या होता है, दिमाग की जो एनर्जी है वो बच जाएगी कि आंसर निकल के आ गया। ठीक है, क्लियर? ओके, अब देखो, अगर मैं कह रहा हूं 1 रूट कॉमन, क्या कह रहा हूं? इसका सिनोनिम क्या हुआ? एटलीस्ट इसका क्या मतलब नहीं हुआ? इसका ये मतलब नहीं हुआ। ठीक है, ठीक, इस बात को समझ गए? ओके, अब जो इक्वेशन है, पहला है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू, और दूसरा है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू, और मैं 1 रूट कॉमन कह रहा हूं तो मैं यहां पे अल्फा लिखूं, यहां पे अल्फा लिखूं, यहां पे क्या लिखूं? बीटा, यहां पे गामा। बीटा और गामा इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक, क्लियर? ओके, अब मुझे कंडीशन लिखना है। कंडीशन फॉर 1 रूट, ये सब लिख लेना अपना, a1 b1 c1 आर एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, है ना, ये सब लिख लेना, एंड a1 a2 नॉट इक्वल टू 0, ये सब लिख लेना। ठीक, क्लियर? ओके, पहला इक्वेशन को मैं अल्फा डाल दूं तो क्या बनेगा? दूसरे इक्वेशन में अल्फा डाल दूं तो क्या बनेगा? अब बताओ अल्फा कैसे निकालो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से या एलिमिनेट करके? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। क्रॉस, एक्स के बदले अल्फा स्क्वायर और वाई के बदले, एक्स के बदले अल्फा स्क्वायर और वाई के बदले, और कांस्टेंट के बदले 1। समझ में आया मैंने क्या किया? हाँ, अब समझ में आया? एक्स के बदले a1 अल्फा स्क्वायर एक्स, b1 अल्फा। ठीक, समझ में आया? डब्बा बनाना आता है? अब डब्बा मन में बनाओ और बताओ नीचे क्या लिखना है। मन में डब्बा बना के बताओ। अल्फा स्क्वायर छुपाना होगा क्या? b1c2, ठीक है, लिख दिया। ओके, अल्फा के नीचे क्या लिखूं? फिर से बोलो, c1a2, और 1 के नीचे बताओ क्या लिखना है? a1b2। सबने लिख लिया? ये कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है मन की शक्ति से नहीं लिख पाया? लिख लिया? ओके, कितना प्यारा हो गया। ब्यूटी देख पा रहे हो? मैं अल्फा दो तरीके से लिख सकता हूं, दो तरीके से लिख सकता हूं ना? कैसे? एक, मैं इस इक्वेशन को यूज करूंगा, इससे अल्फा क्या आएगा? अल्फा इक्वल्स टू
C1A2 C2A1 अपॉन माइनस, ठीक है। अब देखो कोई और तरीके से भी अल्फा बना सकता हूं क्या? यहां से भी मैं अल्फा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं क्या? क्या होगा अल्फा इक्वल्स टू? प्लीज इन सब को रटो मत, इन सब को रटो मत। ये जो रिजल्ट्स हम निकालने, कंडीशंस निकालने से रटो मत, रटना नहीं है, रटोगे तो भूलोगे, ठीक है। अच्छा, ये तो तुमने अल्फा निकाला, ये तो तुमने अल्फा निकाला, निकाल लिया अल्फा। कंडीशन में तो अल्फा नहीं चाहिए, तो कंडीशन में मुझे बस इस दोनों को बराबर करना है। अगर मैं इन दोनों को बराबर करूं, इन दोनों को, अब समझ में आ रहा है मैंने वो सब क्वेश्चंस क्यों कराए थे शुरू में? अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा के अल्फा, C1A2 अपॉन A1B2 इक्वल्स टू, उल्टा लिख दिया क्या? नहीं ठीक है, अल्फा इज इक्वल C1A2 माइनस C2A1, ठीक है। क्या हो गया ये? B1C2 माइनस अपॉन, है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना, ठीक। तो बेसिकली आप देख रहे हो कि पूरी के जो कंडीशन लिखी होती है किताबों में वो ऐसे लिखी रहती है, C1A2 माइनस C2A1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A1B2 माइनस A2B1 इंटू B1C2 माइनस B2। अगर तुम डब्बे के फॉर्म में याद करना चाहते हो तो कर सकते हो, डब्बे के फॉर्म में आप याद कर सकते हो इस कंडीशन को, है ना, डब्बे के फॉर्म में इट्स इजी टू रिमेंबर, ठीक है। सो दिस कंडीशन is applied when one root common, and what does it mean? At least one root common, which means this condition is all that two roots both roots common is already included in this condition. जो a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2 will be satisfied by this. इस इक्वेशन में अगर तुम a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 को सेम रिप्लेस करोगे तो ये इक्वेशन ट्रू है उसके लिए। इससे भी तुम ये बात समझ सकते हो, ठीक है, क्लियर। सो बोथ रूट्स कॉमन इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दिस सिनारियो, सो दिस सिनारियो इंक्लूड्स बोथ द सिनारियो इफ बोथ द रूट्स कॉमन और एग्जैक्टली वन रूट कॉमन, सो है ना, और दोनों को जब साथ देखोगे तो एटलीस्ट वन रूट, ठीक है, क्लियर, भाषा समझ रहे हो? ओके, आगे बढ़ो। तो अगर आपको एल्गोरिदम मैं बता देता हूं, जब लिखा हो वन रूट कॉमन, तो आप अप्लाई करेंगे C1A2 माइनस C2A1 का स्क्वायर, मतलब ये अप्लाई करना है या ऐसे लिख लेना, ठीक है, इक्वल्स टू A1B2 माइनस A2B1, और लेट से ये आपको आंसर देता है A1। ये क्या आंसर देता है? A1, सेट सेट A1 इसका आंसर है। दूसरा सिनारियो है बोथ रूट कॉमन, तो आप इसके लिए क्या आंसर निकालोगे? A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू, और इसका आंसर क्या आया लेट से? A2। इसको अप्लाई करने से आंसर आया सेट A2। A2 विल बी इंक्लूडेड इन A1, और जब पूछा जाए
तो इसका क्या आंसर होगा? सेट A1 माइनस A2। ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक, आगे बढ़े। चलो कम से कम 4-5 सवाल कर लें, आगे बढ़े। चलो फाइंड के बेसिक आसान से सवाल से शुरू करते हैं। फाइंड के इफ चलो पहले एक इससे बेटर सवाल से टच करता हूं, कोई ये नहीं। ओके, इफ BC बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या हुआ? BC रियल नंबर है। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस b प्लस 3x प्लस c माइनस 2 इक्वल्स टू 0 have one root common. Find b plus c। हाँ बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? कौन सा कंडीशन लगाना चाहिए? बी वाला, C1 A2 माइनस C2 A1 का स्क्वायर। सब लोग इससे एग्री करते हो? पक्का? गौर से देखो। ओके, इसको सॉल्व करो। सो व्हाट यू विल डू, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू -1। ठीक है, सो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज -1। सो x माइनस 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा। सो x इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा। इसके यही दो रूट्स हैं। अगर ये एक भी रूट यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कैसे एग्जिस्ट करेगा? कॉन्जुगेट पेयर में। कॉन्जुगेट, क्योंकि इसके कोफिशिएंट सारे रियल नंबर हैं। तो इसका मतलब अगर आप कह रहे हो ये रूट कॉमन है तो बाय डिफॉल्ट ये भाई साहब भी बोलेंगे हम भी हैं। ठीक है, तो ये कौन सा केस है? बोथ रूट्स कॉमन। तो इसका आंसर क्या करें? A1/A2। A1 क्या है? 1/2 -4/5 अब सॉल्व करते हैं। तो C-2 इज 10, तो C क्या हो गया? 12। B इज इक्वल टू -8 - 3 क्या हो गया? -11। सो B प्लस C इक्वल्स टू, समझ में आया? महीन सा सवाल। ठीक है, ठीक, नहीं समझ में आया? क्या आ गया? आ गया? तो चलो एक और सवाल करो। बढ़े?
इसका क्या मतलब होता है? BC आर रैशनल नंबर। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस c-1। जब भी बोथ रूट कॉमन में ना कोई एक इक्वेशन क्लीन दे रखा है ना, तो कोशिश करो उसको सॉल्व करके देख लेने का, बहुत मदद मिलेगी। ठीक है? तो जब भी एक इक्वेशन क्लीन दे रखा है, चाहे उसका कॉम्प्लेक्स रूट हो, इरेशनल रूट हो, उसको सॉल्व जरूर करो, मदद मिल जाती है। 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस c-1 हैव एक कंडीशन, वन रूट कॉमन। दूसरा कंडीशन, एग्जैक्टली वन रूट। और तीसरा कंडीशन, बोथ रूट कॉमन। तुम्हें वैल्यू क्या निकालनी है? फाइंड b प्लस सी इफ। ठीक है? तो क्या देख रहे हो? हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, कैसा ये इक्वेशन? कैसे रूट्स हैं? इरेशनल रूट्स हैं। तो अगर एक रूट p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा रूट, अगर कोई भी रूट यहां पे होगा तो पेयर में होगा। तो इसका मतलब बोथ रूट्स कॉमन, बोथ रूट्स। तो मैं ये अप्लाई करूंगा, मैं सीधे इसको पहले अप्लाई कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा आंसर? 1/2 इक्वल्स टू -7/b इक्वल्स टू 5/c-1। ठीक क्यों? देखो तो b की वैल्यू क्या हो गई? -14। और c की वैल्यू क्या हो गई? इक्वल टू 10। तो c इक्वल्स टू 11। तो b प्लस सी क्या होगा? -3। तो इसका तो आंसर आ गया -3। इसका आंसर आ गया -3। वन रूट कॉमन का आंसर क्या होगा? एग्जैक्टली वन रूट। नो, नॉट पॉसिबल। ठीक है? ठीक, क्लियर, अंडरस्टूड। चलो कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं, क्लास उसी से शुरू करूंगा नेक्स्ट में, है ना? चलो एक क्वेश्चन लिखो। एग्जैक्टली या ओनली लिखा हो। ठीक है, तीनों सिनारियों में के की वैल्यू क्या होगी वो बताना है। राइटिंग समझ में आ रही है ना मेरी? थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूं।
चलो 5 क्वेश्चन इधर भी दे दिया, 8 क्वेश्चन काफी है, करो। ठीक है।